नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग इस वाले वीडियो के अंदर वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण सवाल को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी आपको इस प्रकार के प्रश्न जो है वो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख बताएं। झाड़ू, पोछा और फर्श क्लीनर का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले, तो सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो झाड़ू है, पोछा है और फर्श क्लीनर है। देखिए झाड़ू और पोछा ये दोनों क्या होता है, झाड़ू और पोछा जो है ये दोनों आपका फर्श क्लीनर होता है। यानी कि फर्श क्लीनर के अंदर जो है वो आपका झाड़ू और पोछा दोनों हो जाएगा, लेकिन झाड़ू आपका अलग होता है और पोछा आपका अलग होता है। यानी कि दोनों फर्श क्लीनर के अंदर आ जाएगा, लेकिन दोनों आपका अलग अलग हो जाएगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख बताएं। इस बार आपको बटन, पेन और कमीज दिया गया है। सबसे पहले आप लोग ये तीनों शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा बटन, पेन और कमीज में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कमीज में जो है वो आपका बटन लगा हुआ होता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग कमीज के लिए एक गोला बना लेंगे और कमीज में क्या लगा हुआ रहता है, तो बटन। यानी कि कमीज के अंदर जो है वो आपका बटन हो जाएगा। और पेन जो है ये दोनों शब्द से अलग दिया गया है, यानी कि पेन को हम लोग ये दोनों से अलग कर देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है टीवी, कैमरा और ट्रेन का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। टीवी, कैमरा और ट्रेन का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो टीवी जो है वो आपका अलग शब्द दिया गया है, कैमरा आपका अलग शब्द है और ट्रेन भी आपका एक अलग शब्द है। यानी कि ये तीनों शब्द आपका अलग अलग दिया गया है। यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका इस प्रकार से बनेगा। तीनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। और आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको डेली 8 बजे सुबह जो है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी कराया जाता है, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख बताएं। जानवर जेब्रा और गेंडा का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है और ये प्रश्न आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए जानवर है, जेब्रा है और गेंडा है। देखिए जेब्रा और गेंडा भी आपका एक जानवर होता है, यानी कि जानवर के अंदर जो है वो आपका जेब्रा और गेंडा दोनों आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग जानवर के लिए एक गुला बना लेंगे और जेब्रा और गेंडा जो है ये दोनों आपके जानवर के अंदर हो जाएंगे, लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार का जानवर है, यानी कि दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख बताएं। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा। देखिए रेलगाड़ी है, बस है, सार्वजनिक यातायात प्रणाली है। पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में 1 नंबर के पूछे जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर इस वाले प्रश्न को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सार्वजनिक यातायात प्रणाली के अंदर जो है वो आपका बस और रेलगाड़ी दोनों आता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग सार्वजनिक यातायात प्रणाली के लिए एक गुला बना लेंगे और इसके अंदर जो है वो आपका रेलगाड़ी और बस दोनों हो जाएगा, लेकिन रेलगाड़ी आपका अलग होता है और बस आपका अलग होता है, यानी कि दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, ये तीनों शब्दों का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये तीनों शब्दों को, तो देखिए मोबाइल और लैपटॉप आपका क्या होता है, मोबाइल और लैपटॉप जो है ये दोनों आपके इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के अंदर जो है वो आपका लैपटॉप और मोबाइल दोनों आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के लिए एक गोला बना लेंगे और इसके अंदर आपका मोबाइल और लैपटॉप दोनों हो जाएगा, लेकिन मोबाइल आपका अलग होता है और लैपटॉप आपका अलग होता है, यानी कि दोनों आपका इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के अंदर आ जाएगा, लेकिन दोनों आपका अलग अलग हो जाएगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपका शब्द दिया गया है वो आपका नागरिक, शिक्षित और मनुष्य दिया गया है। सबसे पहले आप लोग ये तीनों शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये तीनों शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो नागरिक है, शिक्षित है और मनुष्य है। देखिए मनुष्य के अंदर ही आपका नागरिक होता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग मनुष्य के लिए एक गुला बना लेंगे और मनुष्य के अंदर जो है वो आपके नागरिक हो जाएंगे, और कुछ नागरिक जो है वो आपके शिक्षित भी होते हैं और कुछ नागरिक आपके शिक्षित नहीं भी होते हैं, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख बताएं।
बर्तन, आभूषण और सिल्वर का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा बर्तन, आभूषण और सिल्वर में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो सिल्वर का जो है वो आपके आभूषण भी होते हैं और सिल्वर का आपका बर्तन भी हो सकता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग सिल्वर के लिए एक गोला बना लेंगे और कुछ आभूषण जो है वो आपके सिल्वर के होते हैं। सभी आभूषण आपके सिल्वर के नहीं होते हैं, कुछ आभूषण आपके सोना चांदी का भी होता है। यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। उसी प्रकार से सिल्वर का जो है कुछ बर्तन होता है, सभी बर्तन आपका सिल्वर का नहीं बना हुआ रहता है। यानी कि इसको भी हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख बताए। कैमरा, मेज और फर्नीचर का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा 20 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। इस वाले पार्ट के अंदर जो है वो आपके टोटल 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए कैमरा है, मेज है और फर्नीचर है। देखिए फर्नीचर के अंदर क्या होता है, आपका मेज होता है और कैमरा, ये दोनों शब्द से अलग दिया गया है। यानी कि सबसे पहले हम लोग फर्नीचर के लिए एक गोला बना लेंगे और फर्नीचर के अंदर आपका मेज होता है। यानी कि फर्नीचर के अंदर हम लोग मेज को रख देंगे और कैमरा, ये दोनों शब्द से अलग दिया गया है। यानी कि कैमरा को हम लोग ये दोनों से अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो आपका शब्द दिया गया है वो आपका मेढक, बिल्ली और कुत्ता है। पहले आप लोग ये तीनों शब्दों को ध्यान से देखिएगा। बार बार हम आपको कहते हैं तीनों शब्दों को ध्यान से देखिएगा। 3 के जगह पे आपको कभी कभी 4 शब्द भी देखने को मिल जाएगा। आपको कितने भी शब्द देखने को मिले, पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो मेढक है, बिल्ली है और कुत्ता है, ये तीनों शब्द जो है वो आपका अलग अलग दिया गया है। मेढक आपका अलग होता है, बिल्ली आपका अलग होता है और कुत्ता शब्द आपका अलग होता है। यानी कि ये तीनों शब्द आपका अलग अलग है, तो तीनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों अगर आप लोग इस वाले वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कार्य है नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख बताए। शेर, घड़ा और जंगल, ये तीनों शब्दों को पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा और ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा किसके साथ हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जंगल में ही आपका शेर होता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जंगल के लिए एक आरेख बना लेंगे और जंगल के अंदर आपका कौन आ जाएगा, तो जंगल में आपका शेर रहता है। यानी कि जंगल के अंदर हम लोग शेर को रख देंगे और यहाँ पर आपका घड़ा है। देखिए घड़ा शब्द जो है
ये दोनों शब्द से अलग दिया गया है, यानी कि घड़ा को हम लोग ये दोनों से अलग कर देंगे। घड़ा का जो है काम जो है बहुत पहले पानी ढोने में किया जाता था। छोटे छोटे काम में जो है वो आपके घड़ा का काम किया जाता था पहले के ज़माना में, यानी कि घड़ा जो है ये दोनों शब्द से आपका अलग है। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जो आपका शब्द दिया गया है वो आपका धातु, लोहा और क्लोरीन है। ये तीनों शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए धातु है और लोहा है। लोहा आपका क्या होता है दोस्तों, तो लोहा जो है वो आपका एक धातु होता है, यानी कि धातु के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि धातु के अंदर जो है वो लोहा को रख देंगे। और क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन आपका एक गैस होता है, यानी कि क्लोरीन शब्द जो है ये दोनों शब्द से अलग दिया गया है, मतलब क्लोरीन के लिए हम लोग अलग आरेख बनाएंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख बताएं। ईंट, मकान और पुल, ये तीनों शब्दों को ध्यान से देखिएगा तो एकदम आसान सा ये आपका प्रश्न है। देखिएगा ईंट है, मकान है और पुल है। ईंट का जो है वो आपका मकान भी बना हुआ रहता है और ईंट का आपका पुल भी बना हुआ रहता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग ईंट के लिए एक गोला बना लेंगे और सभी मकान जो है वो दोस्तों आपके ईंट के नहीं बने हुए रहते हैं, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। उसी प्रकार से सभी पुल आपके जो है वो ईंट के नहीं बने हुए होते हैं, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख बताएं। दिल्ली, श्रीलंका और एशिया का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए एशिया द्वीप के अंदर जो है वो आपका श्रीलंका देश और एशिया द्वीप के अंदर जो है वो आपका दिल्ली शहर दोनों स्थित है, यानी कि सबसे पहले जो है वो हम लोग एशिया के लिए एक गोला बना लेंगे और एशिया के अंदर आपका श्रीलंका और दिल्ली दोनों हो जाएगा, लेकिन श्रीलंका और दिल्ली आपका अलग अलग शब्द है, यानी कि दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में जो है वो आपका पृथ्वी, आकाश गंगा और ब्रह्मांड दिया गया है। ये तीनों शब्दों को अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए ब्रह्मांड के अंदर आपका आकाश गंगा होता है और आकाश गंगा के अंदर आपका पृथ्वी आता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग ब्रह्मांड के लिए एक गोला बना लेंगे और ब्रह्मांड के अंदर आपका आकाश गंगा हो जाएगा और आकाश गंगा के अंदर आपका पृथ्वी हो जाएगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका जो है वो शेर, लोमड़ी और मांसभक्षी दिया गया है। ये तीनों शब्दों को अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो देखिए शेर है, लोमड़ी है और मांसभक्षी है। मांसभक्षी का मतलब होता है जो मांस खाता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो शेर और लोमड़ी ये दोनों मांस खाते हैं,
यानी कि ये दोनों आपके मांसभक्षी है, यानी कि मांसभक्षी के अंदर जो है वो आपके लोमड़ी और शेर दोनों हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग मांसभक्षी के लिए एक गोला बना लेंगे और मांसभक्षी के अंदर आपका लोमड़ी और शेर दोनों हो जाएगा, लेकिन लोमड़ी और शेर आपका अलग अलग होता है, यानी कि दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में जो है वो आपका मानव, पक्षी और पशु दिया गया है। ये तीनों शब्दों को आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो देखिए पशु के अंदर जो है वो आपके पक्षी होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग पशु के लिए एक गोला बना लेंगे और पशु के अंदर कौन आ जाएगा, तो आपका पक्षी आ जाएगा, यानी कि पक्षी को हम लोग पशु के अंदर कर देंगे। और मानव शब्द जो है ये दोनों शब्द से अलग दिया गया है, यानी कि मानव के लिए हम लोग एक अलग आरेख बनाएंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में जो है वो आपका कपड़ा, फूल और सफ़ेद दिया गया है। ये तीनों शब्दों को अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो देखिए कपड़ा है, फूल है और सफ़ेद है। देखिए सफ़ेद कलर के जो है वो आपके फूल भी होते हैं और सफ़ेद कलर के आपके कपड़े भी होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग सफ़ेद के लिए एक गोला बना लेंगे और सफ़ेद कलर के आपके फूल भी होते हैं, लेकिन सभी फूल दोस्तों आपके सफ़ेद कलर के नहीं होते हैं, यानी कि कुछ फूल आपके सफ़ेद कलर के होते हैं, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। उसी प्रकार से सफ़ेद कलर के आपके कपड़े भी होते हैं, लेकिन सभी कपड़े आपके सफ़ेद कलर के नहीं होते हैं, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख बताएं। फल, सेब और संतरों का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सेब और संतरे भी आपके फल होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग फल के लिए एक गोला बना लेंगे और फल के अंदर आपका सेब और संतरा दोनों हो जाएगा। सेब और संतरा आपका अलग अलग प्रकार का फल होता है, यानी कि दोनों फल के अंदर हो जाएंगे, लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपको कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख बताएं। जल, नमक और चीनी का किस प्रकार से आपका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग ये तीनों शब्दों को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग तीनों शब्दों को ध्यान से देखिएगा तो देखिए जल है, नमक है और चीनी है। देखिए जल में जो है वो आपके नमक और चीनी दोनों घुलनशील होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग जल के लिए एक गोला बना लेंगे और जल के अंदर जो है वो आपके नमक और चीनी दोनों हो जाएंगे। नमक और चीनी आपका अलग अलग होता है, यानी कि दोनों को हम लोग अलग अलग रखेंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आया होगा तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग एक बार ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि 20 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। और आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और अपने दोस्तों को भी ये वाला वीडियो शेयर कर दीजिएगा।
चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।